सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नाम की धन्यवाद और उस पवित्र नाम की धन्यवाद और महिमा हो। आदर महिमा सब सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए है। हालेलुया। इस सुबह के अवसर पर हिंदी आराधना में जो शामिल हैं, जो देख रहे हैं, जो सुनने वाले, सबको पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। हम सब मिलकर के तन मन होकर, एक ही मन होकर हम परमेश्वर के प्रार्थना करने जा रहे हैं। हमारी पूरी आराधना अपने पवित्र परमेश्वर के हाथों में और पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपने जा रहे हैं। हालेलुया। बड़े खुशी के साथ एक ही मन होकर के जो प्रार्थना करेंगे, सब उसके बीच में परमेश्वर मौजूद हो जाते हैं। हालेलुया। आइए हम सब खुशी के साथ एक मन होकर के परमेश्वर से हम विनती करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी पवित्र नाम की आदर और महिमा हो। ये आसमान और जमीन को सृष्टि किया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो। दयालु परमेश्वर, इस संसार के कहीं भी जो भी व्यक्ति सच्चाई से जो आदमी आपको ढूंढते हैं, जरूर उनके पास, उनके निकट पहुंच जाता है। संकट में फंस जाते हैं, बुलाने वाले सबकी आप संग रह करके उनको उद्धार करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। तेरे नाम की महिमा करते प्रभु, तो इस स्तुति के योग्य है। तेरे पवित्र नाम बोलने पर शैतान डरता है, बीमारी चंगा हो जाते हैं, बहुत से लोग कष्ट से हट जाते हैं। आप दयालु कृपा निधि है प्रभु। हम सब एक मन होकर के आपसे विनती करते हैं। हालेलुया। इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इस आराधना की शुरू से लेकर अंत तक आपकी पवित्र आत्मा मंडेलने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा हमारे बीच में, पवित्र आत्मा हमारे बीच में अद्भुत काम करें। प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, हमारी पुकार, सच्चाई की पुकार सुनकर अद्भुत काम करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप यहां पर मौजूद है प्रभु। जो भी इस पर शामिल है, सबसे आप बात कर। जो भी हम गाना गाएंगे और आराधना करेंगे और आपके वचन सुनेंगे, सभी में आप मंडलाने के लिए आपसे विनती करते हैं प्रभु। हालेलुया। जो भी इसमें शामिल है, सब पवित्र परमेश्वर के वचन को द्वारा बहुत से आदमी चंगा होने के लिए, गम सब, दुख सब खुशी में बदलने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमेशा आपका महापवित्र सामर्थ प्रकट होने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया। कहीं भी हो, कहीं से भी देखते हो, हर परिवार के ऊपर, हर मनुष्य के ऊपर आपके आशीर्वाद हो। हालेलुया। ये आराधना हर मुसीबत को, हर परेशानी को, हर बीमारी को दूर करने वाला आराधना। कारण क्या है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, अधिकार उनके पास है, वो बोलने से होगा। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे नाम की महिमा और स्तुति करते हैं। ये आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं, पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपते हैं। शुरू से लेकर अंत तक आपकी महिमा प्रकट हो, आपकी बल प्रकट हो। हर एक व्यक्ति यहां पर आकर के तेरे नाम की महिमा करेंगे, सबको उठाकर इस्तेमाल कर यीशु मसीह के नाम से सबको आशीर्वाद कर। यीशु मसीह के नाम से इस छोटी सी विनती सुन और ग्रहण कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। इस हिंदी आराधना में आप सबको देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज ईस्टर का दिन है। ये दिन में
परमेश्वर की जीतने की खुशी में मिलकर हमारे साथ कुछ गीत को गाते हैं। पहले गीत को गाते हैं, हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। वो परमेश्वर हमारे पापों के लिए, हमारे अधर्मों के लिए, हमारे कुकर्मों के लिए उसको क्रूस की ताड़ना सहनी पड़ी और तीसरे दिन में मृत्यु में से जी उठा। हम जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं, वो जीवित परमेश्वर है। मिलकर कुछ गीतों गाएंगे। पहला गीत है हालेलुया स्तुति गाएं हम। यीशु
में सदा तुझको याद करूँगा। उस परमेश्वर की आत्मा को पाके, उसकी इच्छा को जान के हमें प्रतिदिन उसके वचन में उसकी आराधना करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए बढ़ते रहना चाहिए। मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे। उस परमेश्वर ने अपने आप को हमारे बीच में भेज दिया। उसने हर एक महिमा को, हर एक जलाल को, हर एक आदर को छोड़ के उस परमेश्वर ने पिता के दाहिने हाथ में बैठा हुआ था, लेकिन उसने उस विराजमान को, उस ऊंची गद्दी को हमारे लिए छोड़ के हम पापियों के लिए, हमारे पापों के कारण, हमारे अधर्मों के कारण वो संसार में आया, एक मनुष्य रूप लेके आया। उस परमेश्वर को बहुत कुछ सहना पड़ा, उसे क्रूस की ताड़ना सहनी पड़ी, और वो परमेश्वर हर एक वक्त, हर एक समय में हमारे जीवनों में, हमारे आने जाने में वो राज करेगा। मिलकर इस गीत को गाएंगे। तू राज करे, तू राज करे। महिमा से अब फैले तेरा शान।
हालेलुया। ये बात सच है, उस परमेश्वर का हमारे जीवन में राज करना। आपके जीवन में क्या राज करता है? क्या ये संसार राज करता है? क्या संसार की दौलत और शोहरत राज करती है? इस बात को मत भूलिएगा। वो समय बहुत दूर नहीं है कि हर एक घुटना यीशु के नाम से झुकेगा, हर एक जुबान कहेगी कि यीशु ही हमारा पुत्र है, यीशु ही हमारा जिंदा खुदा है। वो परमेश्वर ने हमारे पापों को सारे धो दिए। वो परमेश्वर ने हमारे लिए एक मार्ग को तैयार किया। इस बात की इतिहास गवाही है कि परमेश्वर एक पुत्र के रूप में हमारे बीच में आया था, एक मनुष्य रूप में हमारे बीच में आया था। हमारे लिए वो पारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और मृत्यु में से जी उठा। मिलकर इस गीत को गाएंगे। इतिहास की गवाही है, मृत्युंजय हमें बचाता है, गाए हम यीशु जिंदा है। इतिहास की गवाही है, मृत्युंजय हमें बचाता है, गाए हम यीशु जिंदा है। उस काली कब्र भी तूने लाई आनंद जिंदगी, जी के हम यीशु जिंदा है, जिंदा है। परमेश्वर के लिए हमने परमेश्वर से अनंत जीवन पाया है, वो अनमोल जीवन पाया है। अपने स्थानों पे खड़े होके, अपनी आंखों को बंद करके, अपने सरों को झुका के उस परमेश्वर के चरण में चलते हैं। वो हमारे महाजीवित सामर्थी परमेश्वर, मृत्यु में से जी उठे हुए परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा, हम तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। तू स्वर्ग को छोड़ के हमारे बीच में आया हमारे पापों के लिए परमेश्वर। तुझे कितना दर्द सहना पड़ा, कितने कोड़े खाने पड़े परमेश्वर। तू निष्पाप था, तू निष्कलंक था राजा, लेकिन तू हमारे साथ रहा राजा। हम पापियों के लिए, हमारे पापों के कारण, हमारे अधर्मों के कारण परमेश्वर तुझे अनेक ताड़ना को, अनेक दुख को सहना पड़ा परमेश्वर। तेरा शरीर एक हल जोते हुए की समान था राजा। तेरा शरीर टूट गया था परमेश्वर, लेकिन फिर भी परमेश्वर तूने उस अनमोल प्रेम के कारण, तूने उस अनमोल प्रेम के कारण परमेश्वर हमारे लिए परमेश्वर इतना कुछ सहा। हमारे लिए एक आशा बनी तू परमेश्वर, तू हमारे लिए एक आशा बना परमेश्वर, तू हमारे लिए एक मार्ग बना परमेश्वर। ओ राजा, उस प्रेम के तुल्य कुछ भी नहीं है, उस प्रेम के तुल्य कुछ भी नहीं है। तूने हमसे परमेश्वर कितना प्रेम किया है कि अपना इकलौता पुत्र मसीह यीशु हमें दे दिया है।
ताकि हम में से जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो और अनंत जीवन पाए। जो सच्चा आनंद है वो तब होगा जब हर एक आत्मा उस परमेश्वर के सामने उसे ग्रहण करेगी। इस संसार की हर एक आत्मा उस परमेश्वर को मानेगी, उस सच्चे यीशु मसीह को दंडवत करेगी, अपने पापों का पछतावा करेगी और अपने गलत काम से, अपने गलत कार्य से अपने सिर को मोड़ के उस परमेश्वर की ओर देखेगी। क्या हम सब मिलकर उस परमेश्वर की आराधना करें? उस परमेश्वर के जैसा कोई भी नहीं है। ये जो संसार है, ये जो सारा भूमंडल है, उस परमेश्वर की आराधना करता है, उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करता है, क्योंकि वो नाम सामर्थी है, वो सबसे ऊंचा नाम है, वो सबसे महान नाम है। आइए मिलकर उस परमेश्वर की आराधना करें और कहें, हाँ परमेश्वर, इस संसार में, इस संसार के बाहर तेरे जैसा कोई भी नहीं है राजा। हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हाँ परमेश्वर, तू हमारा खुदा है राजा, हम तेरी संतान है राजा, तू हमारा अच्छा चरवाहा है, हम तेरी भेड़े हैं राजा। और आज सुबह के समय में हम तुझे शत शत दंडवत करते हैं राजा। हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां। हाँ परमेश्वर, ये आसमां तेरे सामने झुकता है राजा।
अधर्मों से छुड़ाने को तूने अपना इकलौता पुत्र हमें दिया राजा। कुर्बान किया। धन्यवाद देने के साथ हम गाए हो सना तू राजाओं का, तू राजाओं का हे राजा, तेरी महिमा हुए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना तू राजाओं का हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हाँ परमेश्वर, तू हमारा खुदा है और हम तेरी चुनी हुई संतान है राजा। इस दिन को परमेश्वर एक त्योहार के समान नहीं राजा, लेकिन उस कुर्बानी को समझते हुए, उस दुख को याद करते हुए, उस ताड़ना को याद करते हुए, प्रतिदिन परमेश्वर जिस मकसद से तूने हमें बुलाया है, जिस मकसद को परमेश्वर तू हमें बता के गया है कि संसार के कोने कोने में जाके उस परमेश्वर के नाम को सुसमाचार सुनाओ और उन सबको बताओ कि वो परमेश्वर एकमात्र जिंदा खुदा है। वो परमेश्वर तेरे नाम से बपतिस्मा देने के लिए, तेरे नाम को बताने के लिए, उस सुसमाचार को बताने के लिए तू सहायता कर राजा, ताकि हर एक घुटना झुके परमेश्वर, उस परमेश्वर को मानने के लिए सहायता कर राजा। हम इस जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे बलिदान को हम स्मरण करते हैं राजा। तेरे राज्य में आने के लायक बना दे परमेश्वर। हमारा जीवन प्रतिदिन आत्मिक जीवन में राजा उन्नति करने के लिए तू सहायता कर। दूसरों के समान दूसरों के सामने परमेश्वर, दूसरों के सामने गवाही के रूप में परमेश्वर में ठहरा दे राजा। हमारे जीवनों को तू साफ कर राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। हमारा प्रभु भला है, वो भला कार्य करता है। हालेलुया। इस साल में भी हमारे मसीह के बारे में वह जी उठने का, ये ईस्टर का दिन मनाने के लिए हमारे लिए और एक दिन हमारे लिए बढ़ाया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो भी इसे सुन रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम में देख रहे हैं, फेसबुक के माध्यम में देख रहे हैं, जो भी हो, आप जहां भी हो कुशल हैं। हमारा प्रभु आपको कुशल रखा है, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। आप भी उसे धन्यवाद कीजिए। ये हमारे खुशी का दिन है। ऐसा महसूस करना है कि हाँ, हमारा मसीह, हमारा परमेश्वर जिंदा है, वो जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे मसीह का पैदाइश क्रिसमस से ज़्यादा हमें इस दिन को मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे मसीह जो पैदा हुए, बड़ा हुआ, बहुत कुछ कार्य किया, वचन के द्वारा, अपने हाथ छूने के द्वारा, उसके कपड़े को छूने के कारण कोई जो उसे छूता है वो चंगा होता है, और जिसे वो छूता है वो भी चंगा होता है। उसकी मुख से निकली हुई एक एक बात में ऐसा सामर्थ्य निकला कि सबको आशीर्वाद मिली, शांति मिली, समाधान मिली। हाँ, हमारा परमेश्वर ये सब किया है। लेकिन पिछले एक हफ्ते में उसकी जिंदगी में जो कार्य घटी, उसे जब हम देखेंगे तो सबके आंख में पानी जरूर आता है। उसको इतनी मुश्किलें झेलने पड़ी, उसको कोड़े खाने पड़े,
उसे थूका, उसे मारा, उसे सूली पर चढ़ाया और आखिरी दम तक उसने दूसरों के लिए आशीर्वाद ही बना रहा। वह हमारा मसीह मरा, कब्र में रखा गया, लेकिन वह कब्र में ही नहीं, वह तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया, हमारा मसीह जी उठा है। ये उसी के बारे में हम आज सबके साथ बोलकर कहते हैं ईस्टर का दिन मनाओ। हमारा मसीह जी उठा है। जो एक बार मरा वो फिर से मरेगा नहीं, वो जीवित है, हर दिन हर पल आपके साथ रहता है। क्या आपने महसूस किया है उसे? क्या आप जानते हैं हमारा मसीह हमारे साथ है, हमारे संग रहता है, हमारे आंख के आंसुओं को पोंछता है, हमारे दुखों को वो जानता है और हमारे रास्ता बनाता है। हमारे लिए जो भी टुकराव बीच में रहता है उसे हटाकर, जो भी रास्ता टेढ़ी है उसे सीधा करके हमें आगे चलने का सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। उसी परमेश्वर के बारे में आज हम देखेंगे। जब उसने जी उठा, उससे पहले तो उसने कहा, उसके चेलों से कहा कि मेरी जिंदगी में ये सब कार्य होगा, मुझे मारेंगे, मुझे डांटेंगे, मुझे ऐसे ऐसे तंग करेंगे, सब उसने कहा। और उसने कहा मुझे सूली पर चढ़ाएंगे, मैं एक दिन आपसे बिछड़ जाऊंगा, मर जाऊंगा। लेकिन उसने ये भी कहा मैं फिर से तीसरे दिन जी उठूंगा। सब कुछ तो उन्होंने सुना, लेकिन जी उठने के बारे में उनको विश्वास नहीं था। जब उसे पकड़कर उसे कैदी जैसे ले गए, तब उसके चेलों सब भाग गए, डर के मारे भाग गए। अगर मैं भी मसीह के साथ हूं करके कोई बोलेगा तो उसे भी पकड़ के मारेंगे करके डर के मारे सब लोग जाकर छिप गए। हाँ, जब मसीह को दफनाया गया तब कुछ स्त्रियां उनके साथ थी। अगला दिन शपथ के दिन था, इसीलिए उस दिन उनका कुछ करने को उनको आज्ञा नहीं थी। और तीसरे दिन जब उसी कब्र में आकर उसे देखा तो वह वहां नहीं रहा। हालेलुया, हालेलुया। जब वहां स्त्रियों ने जाकर इत्र लगाने के लिए गए, लेकिन वहां क्या हुआ? वहां दूत रहा, स्वर्ग से आया हुआ दूत वहां बैठा हुआ कहता है आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो यहां नहीं है, ये कब्र में नहीं है, वो जी उठा है, वो जी उठा है। जाओ उसे जाकर जहां मिलना है वहां जाके मिलो, चेलों को बताओ वो जी उठा है, उनके डरने की जरूरत नहीं है, जाओ बताओ। और वो स्त्रियां वहां से दौड़ी दौड़ी चेलों को बताने गई कि हम कब्र में जाकर देखा तो वहां उसका शव नहीं है, वो जी उठा है। लेकिन चेलों ने उस पर विश्वास नहीं किए। वो भी आकर वहां देखा, लेकिन उनको शव नहीं मिला। लेकिन वहां हम एक स्त्री के बारे में देखेंगे, यूहन्ना का किताब 20:11। यूहन्ना का किताब 20:11। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूत को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहां यीशु की लौथ पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वह पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझसे कह कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले आऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे फिरकर
उससे इब्रानी में कहा, रुबनी अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया कि मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बात कही। यहाँ हम देखते हैं कि जो मैंने पहले कहा उसके बारे में इस वचनों में कहा गया है। देखिए, यहाँ हम एक औरत मरियम मैगदलीन के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ वह कहा गया है कि यीशु आप ही आकर उससे कहता है कि जाके चेलों को बता। तो ये मरियम कौन थी? ये मरियम मैगदलीन कौन थी? इसको मसीह ने क्या किया? मरकुस के किताब 16 का 9 पढ़ते हैं। मरकुस 16 का 9। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले मरियम मगदलीनी को, जिसमें उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। देखो, इसमें कहा गया है कि ये मरियम मगदलीनी की अंदर 7 दुष्ट आत्मा थी, उससे उसको छुटकारा दिया। ये परमेश्वर यीशु ने उसे छुटकारा दिया। इसी के कारण उस समय से मरियम मसीह के साथ थी और उसको इतना प्यार करती थी, क्योंकि इसी ने मुझे छुटकारा दिया। एक नहीं, 2 नहीं, 7 दुष्ट आत्मा उसके अंदर थे और उसको छुटकारा मिला। वो इसलिए इतना धन्यवादी औरत थी और मसीह का मरने के बाद भी वो चाहती थी कि अगर वो सब मुझे मिले तो मैं उसे रख लूंगी, अपने पास रख लूंगी। और उसके लिए इतना तड़प कर, रो कर वही कब्र में खड़ी थी। उसको भय नहीं था कि मसीह जो मरा है, मेरे लिए जिसने जीवन दिया है, वो उसका शव लेने के लिए मैं उसी के झुंड की एक औरत हूं, मुझे चाहिए। ऐसे बोलने में उसने डरा नहीं। चेले लोग डर के मारे कमरे में, भीतरी कमरे में बंद करके अंदर बैठे थे, लेकिन ये मरियम किसी से भी नहीं डरी। वो मसीह के चेला बोलने के लिए वो एकदम दृढ़ रखी, इसीलिए मसीह उसको दिखाई दिए। हमारे जिंदगी में भी अगर आप मसीह को देखने के लिए, उसके बातों को सुनने के लिए बेचैन हैं, आप उस पर लालसा करते हैं, तो आपको भी मसीह दिखाई देगा, आपको भी मसीह का आवाज सुनाई देगा। अगर आपके अंदर एक प्यास हो, एक जुनून हो उसको देखने के लिए, उसकी बात सुनने के लिए, आपके अंदर भी वो जुनून हो, वैसा एक उठावला हो, तो आपको भी मसीह आपसे ऐसा कुछ समाचार बताएगा जो आपको दूसरों को बताना होगा। हाँ, हम लोग ऐसे मसीह को देख लिया, चुपचाप बैठने के लिए नहीं। मसीह कहता है जाओ दूसरों को बताओ। आज मसीह का जी उठने का दिन है। पूरे देश में, पूरे इस दुनिया में जी उठने का दिन मनाते हैं, लेकिन ऐसे मनाने के लिए नया कपड़ा पहनकर अच्छा पकवान खाने के लिए नहीं, लेकिन दूसरों को बताना चाहिए हमारा परमेश्वर जी उठा है, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर हमारे संग रहता है। हालेलुया, हालेलुया। देखो मरकुस 10 का 46 से पढ़ते हैं। और वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर।
बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, और वह और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपने कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया। ये संभव तो आप सबको बहुत अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन इसमें ये कहना चाहती हूँ, ये अंधा बर्तिमई जो भीख मांग रहा था, उसको ये मालूम था कि ये यीशु नासरी जरूर क्या करेगा, मुझे चंगा करेगा, मुझे चंगा करेगा। ये जानकर वह इतना पुकार कर चिल्ला कर पुकारा, और उसे उसी दिन छुटकारा मिला। अगर हम भी परमेश्वर को जुनून से पुकारेंगे तो हमें भी जो भी हमारी चाहत है, जो भी हमारे लिए प्रभु ने आशीर्वाद रखा है, उसे पाने के लिए हमको जुनून रखना चाहिए, हमको पुकारना चाहिए, हमें उस पर ऐसा एक प्यासे से ढूंढना चाहिए ताकि हमें वो मिले। जब तक ना मिले तब तक हमें ढूंढना चाहिए। और एक जन के बारे में देखेंगे, लूका रचित किताब में जब हम देखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे यहाँ अद्भुत कार्य किया। 24 का 13 वचन। देखो, हाँ। उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नाम एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था, और वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। अच्छा, हम इसके बारे में बहुत बड़ा करके नहीं देखेंगे। यहाँ हम देखते हैं 2 चेले जो यम्माउस की ओर जा रहे थे। उसी दिन, जिस दिन परमेश्वर ने जी उठा, उसी दिन ये दोनों एक जगह से दूसरे जगह यरूशलेम से यम्माउस की ओर जा रहे थे। जाते समय मसीह उनके साथ मिलकर बातें करते हुए एक तीसरे जन के समान मिलकर उनको सब कार्य बता के जा रहा था। वे लोग पैदल जाते थे और वे यहाँ से इस गांव से दूसरे गांव जाते समय पूरा कार्य बता रहे थे। उसको ये भी बता रहे थे कि आपको आजकल क्या हो रहा है आप नहीं जानते, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसे ऐसे यीशु को मारा, ऐसे उसको इतना कुछ कष्ट किया, लेकिन आज 3रा दिन हो गया। लेकिन मसीह कहता है, हाँ भाइयों, उसने तो हमने बताया पहले कि ये सब होगा, ये सब होने के कारण आपको विश्वास रखना चाहिए, वह जी उठेगा। लेकिन उनके बातें में ये सब घुसा ही नहीं, क्योंकि वो लोग इतने दुखी थे कि हमारा नेता चला गया, हमारा नेता को मार डाला, अभी हम अकेले हैं, हम क्या करें। इतने बेचैन थे। जो 3रा आदमी उनके साथ बातें कर रहा है, कौन है, क्या बोल रहा है, वो कुछ भी उनके माथे में नहीं घूम रहा था। लेकिन जब उसने खाने के मेज में बैठकर प्रार्थना करके रोटी को तोड़ कर दिया, तभी उनकी आंख खुली। देखिए, हमारे संग परमेश्वर रहता है, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। जब हम कहते हैं किसी को उस माथे के अंदर गुस्सा नहीं है, जब आपकी आंख खुलेगी तभी आप जान लेंगे, हाँ, जैसा परमेश्वर ने कहा वैसे ही करता है। जो हमारे लिए वचन दिया है, प्रतिज्ञा वचन जो जो उसने हमें दिया है, वो पूरा करने वाला परमेश्वर हमारे संग है। वह हमारे संग रहेगा और रहता ही रहेगा। इस दुनिया में कोई भी मनुष्य ये नहीं कह सकता कि मेरे तेरे संग आखिरी तक रहूंगा। देखो, एक मरी आई कितने लोगों को ले गया, एक विपत्ति आ जाती है कितने लोग मारे जाते हैं। कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि मैं तेरे संग आखिरी तक रहूंगा। माँ हो, बाप हो, भाई हो, जो भी हो, कोई भी आपके संग नहीं रह सकता।
लेकिन मेरा मसीह कहता है मैं तेरे संग रहूंगा, इस दुनिया के अंत तक मैं तेरे संग रहूंगा। हाँ, वो हमारे संग रहेगा, हमारे साथ बातें करेगा, हमारे साथ चलेगा, हमारे लिए सब कुछ करने के लिए हमारा परमेश्वर सामर्थ परमेश्वर है। अगर आप विश्वास करेंगे तो आप उसे पाओगे, अगर आप ढूंढोगे आपको वो मिलेगा, जरूर मिलेगा। हाँ, और एक जन के बारे में देखेंगे, यूहन्ना का किताब 20:26। 8 दिन के बाद हाँ। उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपने हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। ये सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। देखो यहाँ अपना ही चेले, इससे पहले एक बार चेलों से मिला, तब उसने कहा, डरो मत, आपके लिए शांति होगी, मैं जी उठा हूं, डरो मत। लेकिन तब तोमा उनके साथ नहीं था। मरियम ने आके कहा, मैंने यीशु को देखा, तो उसने विश्वास नहीं किया। चेलों ने कहा, मैंने यीशु को देखा, उसने विश्वास नहीं किया। पतरस ने कहता है, मुझसे भी यीशु मिले, तो उसने विश्वास नहीं किया। लेकिन वो कहता है, नहीं नहीं, मैं जब तक उसे नहीं देखता मैं विश्वास नहीं करूंगा। और इसके लिए 8 दिन के बाद फिर से मसीह आया, उसी बेहतरी कमरे में आया। अंदर आकर वो कहता है, देख मैं जी उठा हूं, मुझे अच्छी तरह जांच करके देख ले, मैं ही हूं। तब वो कहता है, मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर। और मसीह कहता है, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, लेकिन जो लोग मुझे अनदेखे विश्वास करेंगे वही विश्वासी होंगे, वही भाग्यवान होंगे। अगर आपके जिंदगी में भी अनदेखे विश्वास करेंगे तो आप ही भाग्यवान होंगे। आपको ही परमेश्वर कहेगा कि आप लोग भाग्यवान हो, आप ही आशीर्वाद पाएंगे। सब किस्म के आशीर्वाद प्रभु आपको देने को तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, मसीह एक जन से मिला, 2 जन से मिला, झुंड में मिला और भी लोगों से मिला। आखिरी वचन हम पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 15:6। फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुतेरे तब तक वर्तमान हैं, पर कितने सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, और सब के बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्म है। यहाँ हम देखते हैं प्रभु ने बहुत लोगों को दिखाई दिया। इस दिन में आपको भी दिखाई देगा अगर आप विश्वास करेंगे। आप जहां भी हो, जैसे भी हो, अगर आपके मन में तो पूरा विश्वास होगा, राई के दाने के इतना पूरा विश्वास जब आप करेंगे तो वो आपको दिखाई देगा, वो आपसे बातें करेगा, वो आपको आशीर्वाद देगा, वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको चंगा करेगा, वो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है। अगर आप विश्वास करेंगे, उस पर विश्वास करना है, उसके वचनों पर विश्वास करना है, उसके बातों पर विश्वास करना है। अगर आप पूरे पूरे विश्वास करेंगे तो ये दिन आपके लिए आशीर्वाद दिन बनेगा। अगर आप दूसरों को मसीह के बारे में बताएंगे, वो दिन आशीर्वाद बनेगा। जब आप विश्वास के साथ वचनों को बांटेंगे, वो दिन आपको आशीर्वाद बनेगा। एक ही दिन ही नहीं, हमारे संग संग रहने वाला, हर पल हर समय हमारे संग रहने वाला, ना वो सोता है ना ऊँघता है, वो हमारे संग रहकर, हमारे साथ रहकर, हमारे सब कार्य को जांच करके हमारे लिए जो अच्छा है वो हमारे लिए देने को तैयार है। हमारा मसीह हमारे साथ रहेगा, आपको भी वो आशीर्वाद देगा। आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, इस अच्छे दिन के लिए हम आपके लिए धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, जो भी लोग इसे सुन रहे हैं, जो भी लोग
आज का दिन को मना रहे हैं, ऐसे दुनिया के लोगों के जैसे नहीं, इस दिन के बारे में अच्छी तरह जानकर मसीह जी उठा है। मुझे क्या करना है? मुझे दूसरों को बताना है। मसीह ने मुझे ये कार्य दिया है कि सब जगह जाकर सब जाति लोगों को मसीह के बारे में बताओ। वो जी उठा है, वो पैदा हुआ, बड़ा हुआ, उसने अद्भुत कार्य किया, लेकिन एक दिन उसे सूली पर चढ़ाकर मारा भी गया। वो मरा, उसे गाड़ा भी गया, लेकिन तीसरा दिन वो जी उठा है। इस जी उठने के दिन के लिए हम अपने पर एक सामर्थ्य पाते हैं। वो हमारे संग रहता है। पवित्र आत्मा हमारे संग रहने के लिए वो अपना जीवन दान दिया है। उसने हमारे लिए सब कुछ खोया है, अपना शरीर, अपना खून, अपना अंदर का सब कुछ उसने दिया है। क्यों? क्योंकि हम उद्धार पाए, हम आशीर्वाद पाए, हम लोगों के बीच में आशीर्वाद बनकर रहें, हम भी आशीर्वाद रहें, दूसरों के लिए भी आशीर्वाद बने। मसीह हमारे संग रहकर यह दिन ही नहीं, यहाँ आज से हर पल हमारे संग रहकर आशीर्वाद दीजिए, हमारे हाथ थाम कर ले जाइए। मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलो हम सब मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन।